अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो है माइंडसेट। माइंडसेट एक बुक है जिसको लिखने वाली है कैरोल एस डवेक, जो अमेरिकन रिसर्चर एंड साइकोलॉजिस्ट थी। वो शुरुआत करती है दो बच्चों से। वो कहती है कि जब मैं एक यंग रिसर्चर थी, जब मेरे रिसर्च के शुरुआती दिन थे, तो मेरे साथ ऐसा वाक़ा हुआ कि जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रखा। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में ये जानना चाहती थी कि आखिरकार इंसान को कौन सी चीज ऐसी है जो इंसान को फेलियर से एक गिफ्ट इंसान बना देती है। मैंने तय किया कि मैं अब एक स्टडी करूंगी। मैंने कुछ स्कूली बच्चों को एक हाल में जमा किया। उसके बाद मैंने उनको आसानी से पजल्स दिए, जिन पजल्स को उन्होंने आसानी से सॉल्व किया। उसके बाद मैंने उनको हार्ड पजल्स दिए, लेकिन उनके पसीने छूट रहे थे। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे उन पजल्स को सॉल्व करने की। बस मैं उनकी स्ट्रेटजीज देख रही थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिरकार इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बच्चे इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जो मुझे वहां से रिस्पॉन्ड मिला, उस चीज ने मुझे हैरान करके रखा। एक 10 साल का बच्चा अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और बोलता है, मैम आई लव ए चैलेंज। इसी तरह से दूसरा बच्चा खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद थी कि ये पजल्स इंफॉर्मेटिव होंगे। मैं हैरान हुई। ये दोनों बच्चे मेरे लिए रोल मॉडल थे। हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। मेरी जिंदगी में ये दो बच्चे मेरे लिए रोल मॉडल थे, क्योंकि इन बच्चों में कोई ऐसी चीज थी शायद जो मुझ में नहीं थी। और मैंने तय किया था कि मैं जान के ही रहूंगी कि आखिरकार इंसान को कौन सा ऐसा माइंडसेट है जो इंसान को इस फेलियर से बाहर निकाल के एक गिफ्ट इंसान बना देता है। इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा था? इन बच्चों के दिमाग में यही चल रहा था कि इंसान की जो कैपेबिलिटीज है, सपोज जो इंसान की इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, उनको बढ़ाया जा सकता है। जो वो कर रहे थे, जो एफर्ट्स लगा रहे थे, जो वो कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो बच्चे फेल हो रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था कि हम लोग फेल हो रहे हैं, बल्कि उनके दिमाग में यह चल रहा था कि हम लोग सीख रहे हैं। क्यों? इंसान का माइंडसेट डिफर करता है। जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि ये डिपेंड करता है हमारी फिजिकल बेसिस पे। जो हमारा स्कल होता है, जो हमारे स्कल का साइज होता है, जो हमारे स्कल का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है, जो हमारा माहौल होता है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारे सीखने का तरीका होता है, इस सब पे डिपेंड करता है हमारा माइंडसेट। कुछ फिलोसोफर्स ये कहते हैं इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, ये फिक्स्ड है, ये पत्थर की लकीर की तरह है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। ये सब गलत कहते हैं। इंसान के जो कैपेबिलिटीज है, जो एबिलिटीज है, इनको बढ़ाया जा सकता है। एफर्ट्स लगा के, कोशिश करके और प्रैक्टिस करके हम लोग अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। अब ये सवाल बचता है कि कौन से ऐसे दो माइंडसेट्स होते हैं जो हर एक इंसान में पाए जाते हैं। एक वो इंसान होता है जो ये सोचता है कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बढ़ा नहीं सकता हूँ। वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरे साइड से वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स है उनको बढ़ाया जा सकता है। हम लोग अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा फेलियर से डरते हैं, वो हमेशा चैलेंज को अवॉइड करते हैं, वो हार जल्दी मानते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वो फेलियर को एक मौका समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जो नाकामी है इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो इसको एक मौका समझते हैं। इसके साथ साथ वो हार जल्दी नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, अगर उनकी जिंदगी में कुछ भी होता है, अगर सपोज एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में अचानक से एक टीचर मिड टर्म के पेपर्स लाता है और बच्चों से एग्जाम लेता है। अब कोई बच्चे को C+ मार्क्स मिलते हैं, वो बच्चा उदास हो जाता है। वो जब घर पहुंचता है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। अब आप खुद देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको कोई दिन खराब जाता है, आप कैसा फील करते हो? आप उस मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए क्या करते हो? जब मैंने यही सवाल फिक्स्ड माइंडसेट वालों से पूछा कि आपका दिन खराब हुआ, अब आप कैसा फील करते हो, उन्होंने जवाब दिया, हम लोग रिजेक्टेड फील करते हैं, हम लोग नाकाम हुए, हम लोग हार गए, हम लोग फेल हुए।
हम लोग बेवकूफ हैं, हमारी कोई कीमत ही नहीं है, हम फजूल इंसान हैं, हम सब लोग हमसे बेहतर है। अब जब मैंने उनसे और एक सवाल पूछा कि मैंने उनसे कहा कि आप अपनी लाइफ के बारे में बोलो, मेरी लाइफ बकवास है, मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, जिंदगी फजूल है, कोशिश करना ही फजूल है, कोशिश करना ही बेकार है। फिक्स्ड माइंडसेट वालों के दिमाग में बस यही चल रहा होता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। कोई भी स्किल एक्योर किया जा सकता है, कोई भी स्किल डेवलप किया जा सकता है कोशिश से और प्रैक्टिस से, एफर्ट्स करके और प्रैक्टिस से हम लोग कोई भी स्किल एक्योर कर सकते हैं। हम लोग अपनी इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग एफर्ट्स और प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।